या हर एक बच्चा अपना अपना सीट के लिए लड़ रहा है और तब तक लड़ेंगे जब तक ये भ्रष्टाचार ना मिटा दे। तो यूपीएससी के पैटर्न पे जब बीपीएससी अपना एग्जाम कंडक्ट करवा रही है तो मुझे नहीं लगता है कि ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चन पूछना चाहिए। किसी को हम विद्यार्थियों की भविष्य से नहीं पड़ी है, सबको अपनी रोटी सेकनी है। चलिए फिर से स्वागत है आपका गर्दनी बाग में। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये बीपीएससी प्रोटेस्ट है, बीपीएससी सत्याग्रह का एक ही डिमांड है और कई महीनों से वही डिमांड चले जा रहा है, बीपीएससी री एग्जाम फॉर ऑल। और ऐसा हुआ है कि बीपीएससी का पीटी का रिजल्ट आ चुका है, मगर उस रिजल्ट में भी ये बात है कि न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट ने बोला है कि अगर फैसला आया, कुछ और फैसला आया तो ये रिजल्ट हटा दिया जाएगा और फिर से एग्जाम लेना पड़ सकता है। मगर जब सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है इन स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट का आक्रोश आएगा। तो आज है 30 जनवरी। 30 जनवरी के दिन, आज का दिन को मार्टियर्स डे बोला जाता है। मार्टियर्स डे मतलब कि आज गांधी जी जो फादर ऑफ द नेशंस है, उनका हत्या कर दिया गया था नथुराम गोडसे द्वारा। तो गांधी जी जो सत्याग्रह शुरू किए थे, आज उसी को आधारित रखते हुए ये सत्याग्रह शुरू किया गया था। करीब 1.5 महीना हो चुका है और आज फिर से स्टूडेंट निकल आए हैं अपना मांग रखने के लिए बिहार सरकार के समक्ष। और आप देख सकते हैं कि गर्दनी बाग में जितना स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं, मगर गर्दनी बाग में पुलिस ने भी अपना नाकाबंदी एकदम तगड़ा किया है। इधर का गेट बंद कर दिया गया है, उधर से भी गेट बंद कर दिया गया है गर्दनी बाग का, ताकि ये स्टूडेंट कहीं और ना जाए, यहीं पर प्रदर्शन करे। मगर ये स्टूडेंट का मांग कैसा है कि इनका कहना है कि ये प्रदर्शन पूरा पटना में लेके जाएंगे। तो आप लोग यहाँ सत्याग्रह में आए हुए हैं, क्या डिमांड है आप लोग का? क्योंकि एक ही मांग है, री एग्जाम। ऐसा मांग क्यों है आप लोग का? री एग्जाम क्यों? पेपर लीक होना, क्वेश्चन पहले पेपर आउट होना, ये सब वजह से सभी बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है। इसी वजह से हम लोग चाहते हैं, बिहार में कोई भी एग्जाम होता है, सभी एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है। हम लोग मेहनत करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, कभी पीटी होता है, कभी मेंस नहीं होता, और उतना मेहनत होने के बावजूद अगर इस तरह का आयोग ही जो आयोग एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वही आयोग उन्हीं के तरफ से अगर इस तरह का प्रक्रिया किया जाएगा, तो फिर बच्चे कैसे फ्यूचर अपना रिजर्व कर पाएंगे। अच्छा, आप बीपीएससी को ही, अगर बीपीएससी आप लोग को ऐसे बोल देते हैं कि नॉन सीरियस कैंडिडेट है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो आप लोग को कैसा लगता है इस बात? आयोग नॉन सीरियस है, क्योंकि 26 को बोलती है कि मैं रिजल्ट पब्लिश करेगी और 24 को ही कर देती है। बोलती है नॉर्मलाइजेशन होगा, जब बच्चे आवाज उठाते हैं बोलते हैं मैंने तो, और फिर शाम को ट्वीट किया जाता है, बीपीएससी वेबसाइट पे बोला जाता है कि नॉर्मलाइजेशन कुछ भी नहीं रहेगा। तो यूपीएससी के पैटर्न पे जब बीपीएससी अपना एग्जाम कंडक्ट करवा रही है तो मुझे नहीं लगता है कि ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चन पूछना चाहिए। जो बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल से तैयारी करते हैं, उनका सारा मेहनत बेकार हो जाता है। आप लोग का ये बात रखे करीब 44 दिन हो गया है, 45 डेज भी होने को है, मगर आप लोग का बात सुना क्यों नहीं जा रहा है? अब ये तो सरकार जाने कि हम लोग की बात सुना क्यों नहीं जा रहा है, लेकिन हम लोग की जो मांग है वो सही है और सत्य की मांग है। तो आज हम लोग का कुछ प्लानिंग है, क्योंकि कल हेयरिंग है, हम लोग का 31 को हेयरिंग है। तो उसके पहले कहते हैं ना कि सड़कें सूना हो जाती है, तो जो विधायक है या सांसद है वो अंधे हो जाते हैं। तो हम लोग मतलब सरकार को एक खबर देना चाहते हैं कि हम मुट्ठी भर लोग नहीं है, और हम मुट्ठी भर लोग मिलकर आंदोलन को सर्कुलेट नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे लगभग 30% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पीटी क्वालिफाई है। अभी यह भीड़ देख लीजिए, अभी और बच्चे आएंगे। तो हम लोग सरकार को बताना चाहते हैं कि हम मुट्ठी भर इंसान नहीं है। शासन डर गई जब मुट्ठी भर इंसान को देखिए सारा गेट बंद कर दिया गया। क्या हम लोग ये आतंकवादी है, उग्रवादी है? नहीं ना, विद्यार्थी हैं। लेकिन देख लीजिए प्रशासन की हाल, और हम लोग हार नहीं मानेंगे। कल लास्ट हेयरिंग है, देखते हैं क्या होता है। कल भी आप लोग के पक्ष में नहीं गया फैसला, तो आप लोग का क्या है? पक्ष में नहीं जाएगा, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सीधे राइट टू इक्वलिटी, जब संविधान में लिखा गया है कि समानता का अधिकार, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यहाँ तो डायरेक्ट भेदभाव किया जा रहा है। आप 3,25,000 में 6% दिए रिजल्ट, और 6,500 में 1,350 रिजल्ट दिए। किस प्रकार का इक्वलिटी है? आप बता रहे हैं विकसित भारत है ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और जब आप 4,80,000 बच्चों का 1 एग्जाम नहीं ले रहे हैं, तो कैसे आप 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू कर लेंगे? तो अगर हम ऐसे इसी पर आपसे क्वेश्चन है कि आपको अगर जैसे 6% ही रिजल्ट दिया गया,
तो वो आयोग तो उठ के कल को बोल देंगे कि वो नॉन सीरियस कैंडिडेट थे इसलिए उनका रिजल्ट नहीं आया। आयोग ही नॉन सीरियस है। मनु प्रमाण बोल दे रहे हैं ना, गिरफ्तार करो ना, जो भी करवाने करवा ले। आयोग ही नॉन सीरियस है। कैसे आप नॉन सीरियस करार दे दिए जब आप पहले बोले थे ना कि स्केलिंग मतलब ये नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। और किस स्टेट के बीपीएससी पीटी में या किसी भी स्टेट पीसीएस में स्केलिंग लागू हुआ है वो हम लोग को बताएं। किस टाइप से नॉर्मल एग्जाम का रिजल्ट दिए हैं वो बताएं। आपको रिजल्ट से दिक्कत है क्या है? अभी जो पीटी का रिजल्ट है उससे आपको संतुष्ट नहीं थे? देखिए हम लोग को संतुष्टि नहीं है। पहली बात, आप किस मतलब कौन सा अपना जो नियम लागू किए हैं, नियम लागू करके जो आप रिजल्ट दिए हैं हमें वो बताइए। ठीक है, कहाँ किस सेंटर का कहाँ का कितना बच्चा निकला है ये आप हमें बताइए, स्पष्ट तौर पे बताइए। तो हम लोग की ये मांग है, सरकार पूरी करे, मुख्यमंत्री हम लोग से मिले, बात करें। तो आप लोग, आपका मतलब कहना ये है कि जितना आपसे बात करने में लगा कि ट्रांसपेरेंसी आपको बहुत बड़ा मुद्दा है आपके लिए, कि आपको जो एग्जाम निष्पक्षता बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप एग्जाम लीजिए और एग्जाम में धांधली जो हो रही है उसको हम लोग को हटाना है। और बस एक एग्जाम की नहीं, बिहार एसएससी हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, उसके बाद कोई भी कांस्टेबल हो, एसआई हो, सारी में जो धांधली हो रही है उसके खिलाफ ये आंदोलन हो रहा है। अच्छा, अभी जस्ट इलेक्शन होने को है 2025 में और आप लोग आवाज नहीं सुन रहे हैं, ये सरकार को खुद के लिए नुकसानदायक नहीं हो गया? तो वो ऐसा क्यों करना चाहे? सरकार को भी पता है हम बच्चे ही ना भविष्य हैं, हम स्टूडेंट ही ना भविष्य हैं। सोचिए 4,80,000 के पेरेंट्स रिलेशन सब कुछ है। जब अगर आप हम लोग के पक्ष में नहीं आ रहे हैं तो हम लोग आपके पक्ष में क्यों जाएंगे? आप लोग को विपक्ष से कोई सपोर्ट मिला कभी? हम लोग के कभी भी किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिला। ये जो आंदोलन हो रही है ये पूर्णतः विद्यार्थियों के आंदोलन है, क्योंकि सबको यह अपना अपना रोटी सेके हाथ जला निकल गया। किसी को हम विद्यार्थियों के भविष्य से नहीं पड़ी है, सबको अपनी रोटी सेकनी है। नहीं, हम कुछ मतलब सरकार के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि हम क्या बोले। हम लोग क्यों चुनते हैं कि कल लोग वो हमारी बात सुने? ना कोई एमपी, ना एमएलए, ना विधायक, कोई हम लोग की बात नहीं सुन रहा है। हम लोग अपना स्टूडेंट है, या हर एक बच्चा अपना अपना सीट के लिए लड़ रहा है और तब तक लड़ेंगे जब तक ये भ्रष्टाचार ना मिटा दे। उधर तो आप लोग का क्या आज प्लान है? आज आप लोग का रणनीति क्या है? अभी प्लान कुछ नहीं किए हैं हम लोग, ठीक है। जो भी प्लान होता है छात्र मौजूदगी में होता है, ठीक है। केवल एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता है, जो भी छात्र निर्णय लेंगे वही मान्य होगा, ठीक है। अभी तो एकजुट हुए हैं। आप लोग को गेट का बंद कर दिया गया, आप लोग को ऐसे गेट बंद इसलिए किया गया है ना कि इस तरह गाड़ी पास हो रही थी, ठीक है, तो जिससे छात्रों को खतरा ना हो, ठीक है, इसलिए गेट बंद किया। गाड़ी ना इधर से जाए, केवल छात्र एंट्री ले, बस इसीलिए। अच्छा, करीब आप लोग का प्रोटेस्ट का 44 डेज हो गया है, आप लोग का प्रोटेस्ट का 44 दिन हो गया है, मगर सरकार आपकी बात सुन ही नहीं रही है। तो आप लोग अब क्या करिएगा? अभी ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहिएगा या कोई और रणनीति है? आज हम लोग बहुत संख्या में छात्र जुटे हुए हैं और आज कुछ विशेष होने वाला है। जैसे कि आज सारे पटना के जो संस्थान है वो सारे बंद हैं और सारे संस्थान के जो छात्र हैं वो सारे यहाँ पर धीरे धीरे जुट रहे हैं और भारी संख्या में छात्र जुट चुके हैं काफी। और देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग का क्या है? शिकायत है वो है आयोग से, और जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई है उसके मतलब वही छापा हुआ है इसमें कि क्या क्या आप लोग सबको ही मिलके कितना कुछ कर चुके हैं, न्यायालय से लेके आपने डेलीगेट से लेके सब कुछ कर लिए, अभी भी आपका मांग क्यों नहीं सुना गया है? अब इस पर क्या कहा जाए? नीतीश कुमार कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कहाँ लाठीचार्ज हुआ है, उनको कुछ पता ही नहीं है। और जो सरकार से परेशान है क्या? बहुत बोलिए। अच्छा, 44 दिन हो गया है आप लोग का प्रोटेस्ट करते करते, 45 या 44 शायद है ना? हाँ, ठीक है। और अभी तक आप लोग का बात नहीं सुना गया, क्यों नहीं सुना जा रहा है? अरे देखिए, बहरी सरकार है, सिंपल सा बात है, ठीक है। सरकार ये बहरी हो गई है। इनको भगत सिंह जब बम मारे थे तब जाकर उन लोगों की आवाज में कान में जू रेंगा था। ये लोग वही चाह रहे हैं और ये सुनेंगे ना। 2025 में है इन लोगों का एग्जाम, हम लोग का एग्जाम तो हो गया, इन लोगों का 2025 में एग्जाम है। उस समय ये लोग सुनेंगे और सुनेंगे ऐसा हम लोग सुनाएंगे कि ये फिर 5 साल तक कितना भी कुछ कर ले, इन लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। ये बात आप समझ लिए, सुनेंगे ना। तो सरकार को और चौकन्ना होना चाहिए ना कि 25 में इलेक्शन है, इन लोग का बात सुन लेते हैं। देखिए, सरकार क्या चौकन्ना होगी? वो तो खुद पैसा लिया है ना,
ये तो सरकार में ही फॉल्ट है। गबन का बड़ा आरोप लगा रहे कि गबन आखिर, अच्छा सोचिए एक बात बताइए, ये मामला क्यों हाई कोर्ट में गया? मामला क्यों गया? कल भी लोग क्यों आए हैं? कहीं ना कहीं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है। हम लोग इतने बेवकूफ तो है नहीं, सब यहाँ यूपीएससी पीपीएससी की छात्र है। आप ग्रुप डी स्तर का एक तो एग्जाम लेते हैं और उससे आप अपेक्षा करते हैं कि आप अच्छे अधिकारी पैदा करेंगे। कैसे आप? हम लोग इतने बेवकूफ है, दिन रात लक्ष्मीकांत पॉलिटी सब रटने वाले लड़के बेवकूफ है कि यहाँ धरना पे बैठेंगे। इन लोगों के पास टाइम है, सब गरीब घर से लड़के हैं। क्या बताए सर, मतलब घर से सर पैसा नहीं आता है, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार आता है, हम लोग कैसे भी मैनेज करते हैं। हम लोग इतना मेहनत से पढ़े थे कि सर अच्छा क्वेश्चन आएगा इस स्तर का। देखिए मैं दरोगा बिहार पुलिस दोनों निकाला हूँ, मेरा रनिंग अभी छट गया था, ठीक है, और मैंने पीसीएस का यूपीएससी का भी तैयारी किया, तो मुझे लगा था कि सर उस लेवल का स्तर का पूछेगा। नहीं तो सर मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि आप 4 जनवरी को मुझे उस एग्जाम में बैठा दीजिए, मैं एग्जाम नहीं निकाल दूंगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। लेकिन 13 दिसंबर को मेरा एग्जाम नहीं निकला और मैं मात्र 1 नंबर से छटा हूँ। क्यों छटा हूँ सोचिए, क्योंकि एक तो गलत आंसर की देते हैं, आंसर की गलत आंसर की, उसमें 4 क्वेश्चन डिलीट हुआ है, अभी भी क्वेश्चन विवादास्पद है। वो जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट में गया है, अभी भी मामला जो विवादास्पद। इतना आनंद फानन की क्या जरूरत थी? कहीं ना कहीं आप में करवरी है, तभी आप चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी लड़कों को डिवाइड एंड रूल करे। आप क्या किए, रिजल्ट दे दिए ताकि लड़के डिवाइड हो जाए, जिसका रिजल्ट हुआ उसमें नहीं आएंगे। लेकिन कितने का रिजल्ट हुआ है? 21,000 का तो रिजल्ट देखिए 20,000 का हुआ है ना, 21,000 का रिजल्ट हुआ है, तो ये डिवाइड एंड रूल, जैसे कि सपोज करिए कि मैं नहीं आया तो मैं 5 लोगों को डिमोटिवेट करूंगा कि अरे छोड़ो मेरा हो गया, तुम पढ़ते नहीं हो। लेकिन हम लोग वो इंसान नहीं है, तुम अंग्रेजों वाला बुद्धि लगा रहे हो डिवाइड एंड रूल। लेकिन हम लोग सोच लो, हम लोग भी गांधी को मानने वाले हैं। आज गांधी जी का शहीद दिवस है, 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे मारा था। लेकिन क्या गांधी जी मर गए? लेकिन क्या गांधीवाद मरा? गांधीवाद नहीं मरा है। तो हम लोग सत्य अहिंसा के मानने वाले लोग हैं और आज इस बात का सबूत है कि ये कुछ ना कुछ हम लोग हाथ में लगेगा। माननीय हाई कोर्ट से मुझे उम्मीद है कल सुनवाई है, तो माननीय हाई कोर्ट से। अच्छा, ये जो पीटी का रिजल्ट आया उसमें आपको कोई दिक्कत दिखा क्या? देखिए पीटी का रिजल्ट में भी मुझे दिक्कत लगा। देखिए आप सोचिए ना कि आप 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ तो उसमें 6 पॉइंट कुछ समथिंग लड़के पास हुए, ठीक है, और जबकि 4 जनवरी को एग्जाम हुआ तो उसमें 21 पॉइंट समथिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब डाटा इधर उधर हो सकता है, उसमें 21-20% लड़के। सोचिए आप खुद दिमाग लगाइए, 20,000 में आप 21,000 लड़के पास 21% पास हो गए और बाकी जो बचे 3.5 लाख उसमें तो मात्र 6% पास हुए। तो यही तो नॉर्मलाइजेशन, यही तो आप कर दिए नॉर्मलाइजेशन। आप स्केलिंग का प्रक्रिया नहीं समझाए, आप समझाइए तो। मतलब ट्रांसपेरेंसी आप लोग का मेन मुद्दा है, ट्रांसपेरेंसी भी मेन मुद्दा है। पेपर का क्वेश्चन ही ये बता दे रहा है कि इसमें गबन हुआ है, और गबन हुआ है तो हाई कोर्ट से हम लोगों को न्याय मिलेगा, मुझे इस बात का उम्मीद है। और इतना जो मांग है, ये मांग हम लोग मांग कर जरूर रहेंगे और सरकार को सुनना पड़ेगा। नीतीश जी आप सुन लीजिए, आप 2025 में आप यहाँ से हटेंगे और फिर कभी नहीं आएंगे बिहार में। आप बीजेपी की सरकार फिर से नहीं बनेगी बिहार में, क्योंकि हर एक एग्जाम पेपर लीक हो जा रहा है। आप जितने लड़के यहाँ बीपीएससी हैं और सारे लड़कों को भी आना चाहिए और अपनी मांगों को प्रमुखता से रखना चाहिए। बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था का बदहाली का हाल है, इन नेताओं की वजह से हुआ है। 1947 में आजाद भारत हुआ, पर आज भी हम लोग शिक्षा व्यवस्था से गुलामी का जंजीरों से जकड़े हुए हैं बिहार में। सब स्टेट, देखिए मैं खुद बिहार से नहीं पढ़ा हूँ, अगर ग्रेजुएशन यहाँ करेंगे 4 साल में होता है। मैं खुद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, 3 साल में ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ है। लेकिन यहाँ मेरे जो बैच के लड़के हैं वो 5 साल हो गया, तो उन लोगों को आज यहाँ आकर उन लोगों को भी अपनी मांगों को प्रमुखता से रखनी चाहिए। आप लोग को रिजल्ट को लेके कैसा ये लग रहा है कि रिजल्ट आ गया है, आप तो मेंस लेने का तैयारी करना चाहिए था, तो आप लोग तब भी यहाँ प्रोटेस्ट पे हैं? रिजल्ट आया नहीं है, रिजल्ट हड़बड़ाहट में दी गई है, एसओपी का पालन नहीं हुआ है। एक बार आंसर की जारी हुआ, उसके बाद होता है कि आप फिर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं अगर जो आपको आंसर किसी संतुष्ट नहीं है तो, गलत है तो। ऐसा कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट दे दिया गया ताकि बच्चे बढ़ जाए। और कल बीपीएससी ने एक जारी किया, लेटर जारी किया है कल फिर से एक एक्स पे, उस पे 2 बच्चे का प्रतिक्रिया दिया गया है और उस पे कमेंट भी बंद कर दिया गया है। आप अपने 2 बच्चे किसी को अपने बच्चे से कमेंट करवा देते हैं कि जो हो रहा सब अच्छा हो रहा, मतलब आपसे भी आके एक दिन पूछ लेंगे। नहीं, आप खोलिए ना कमेंट, बच्चे क्या कमेंट करेंगे दुनिया देखेगी। आप 1000 कमेंट में, वो भी आपने 2 बच्चे से कमेंट करवाया, उसको एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। ये मान लिया बनिया का दुकान चला रहे हैं, यह आयोग है और आयोग के पूर्व अध्यक्ष
जो पूर्व अध्यक्ष थे अतुल प्रसाद जी, वो बोले कि इनर ट्रेडिंग हुआ है। ट्रेडिंग माने आप भी समझते होंगे, खरीद फरोख्त हुआ है। अगर जो पूर्व चेयरमैन ये बात बोल रहा है, इसके बाद तो पूरा मैटर ही साफ है कि पूरा सीट बिका है। और को मतलब धांधली जो वर्ड बोलेंगे, धांधली, बीपीएससी में धांधली हुई है, इस पर आप लोग एकदम श्योर है क्या? श्योर है। सबसे पहली बात, जो बापू सभागार में जो परीक्षा हुई, तो उसका क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन जितना बच्चा का क्वेश्चन वहां पहुंचना था, उतना बच्चा का क्वेश्चन वहां नहीं पहुंचा, तो क्वेश्चन कहाँ गया? इसका आज तक जांच ही नहीं हुआ। आज 50 दिन होने वाली है, कोई नतीजा नहीं दिया गया कि कहाँ गया क्वेश्चन? नहीं, कोई रिपोर्ट ही नहीं आया आज तक कि क्वेश्चन गया कहाँ। कोर्ट में ही कर रहे हैं, क्वेश्चन आज तक पता ही नहीं चला। क्वेश्चन कौन व्यक्ति के कारण गलती हुआ, ये बात बताइए कि किसने गलती किया। वहां एक व्यक्ति की हत्या हो गई और हार्ट अटैक कह दिया गया। अच्छा, आप लोग क्या बता रहे थे? क्या आप लोग देखिए, जो आप देख रहे हैं रिजल्ट में असमानता, जो आर्टिकल 14 आर्टिकल 16 दोनों का हनन है। मेरा फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे जा रहा है। 13 दिसंबर में 6.32% लड़का क्वालिफाई हुआ है, जबकि 4 जनवरी में 19.6% छात्र पास हुए हैं। तो यहाँ आर्टिकल 14-16 सीधे हनन है। हम लोग सीधे फंडामेंटल राइट्स का यहाँ हनन हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग को माननीय हाईकोर्ट पे विश्वास है कि कल हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो हम लोग के पक्ष में रिजल्ट आ रही है, क्योंकि यहाँ सीधे यहाँ भ्रष्ट का सीधे दिखाई। ये गलत उत्तर कुंजी आप लिखे हैं, ये ये इसका भी मतलब बात है। देखिए, गलत उत्तर कुंजी है। आयोग द्वारा जो आंसर दिया गया है वो आंसर गलत है, बहुत सारे गलत है। हम लोग उस पर काउंटर आंसर दिए। ये आप लोग को मौका मिलता है जब भी आंसर किया है? हम लोग काउंटर दिए हैं उनको जवाब उत्तर, लेकिन वो हम लोग को उत्तर को लिए नहीं और हारन फारन में रिजल्ट को जारी कर दिए हैं। एसओपी 7 दिन का रूल रहता है। वो जब आंसर की डालते हैं एग्जाम में होता है तो 7 दिन का रूल रहता है कि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आंसर पर। लेकिन आयोग ने जिस दिन फाइनल आंसर की जारी किया 2 दिन के बाद रिजल्ट पेश कर दिए। एसओपी का पालन ही नहीं हुआ। एकदम जो बोलते हैं तानाशाही हो रहा है। कोई भी एसओपी का पालन नहीं हो रहा है। अपने मनमाने तरीके से जब मन हुआ जो हो गया पोस्ट कर दिए, जब मन हुआ जब आके बोल दिए। 6 तारीख को बोले कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, तो जब 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन नहीं किया, तो रिजल्ट कैसे आप दिए? नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुआ है। अगर 10 तरह की दिक्कतें हम लोग बता रहे हैं, किसी पे आयोग अपना माने सटीक जवाब नहीं दे पा रही है। क्यों नहीं दे पा रही है? जब आप ईमानदार हैं, जब आप हर चीज सही कर रहे हैं, तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? पूछा गया 13 रिजल्ट समानता पे पूछा गया बात, असमानता पे, तो आयोग बोला कि उसका डाटा मेरे पास नहीं है। ये डाटा आपके पास है कि कितना लड़का फेल किया है? ये डाटा आपके पास है कि 100 नंबर से ज्यादा कितना लड़का लाया है? लेकिन ये डाटा आपके नहीं है कि 13 दिसंबर का एग्जाम में कितना लड़का क्वालिफाई किया और 4 जनवरी के एग्जाम में कितना लड़का क्वालिफाई किया। ये आपके पास डाटा नहीं है। ये सीधा सारासर यहाँ, और इतना विद्वान लड़का 4 जनवरी के एग्जाम में थे कि 19.6% लड़का पास हो गया। सारे विद्वान उसी में भरे पड़े थे। मैंने पूरा कुल विद्वान मिला उसी के में थे। 900 सेंटर था, कुल मिला के 900 सेंटर, और 900 सेंटर में से ऊपर ही था। हाँ, तो मतलब वही ना, और जो 900 था उसमें से 6.23% पास हुआ है, और सिर्फ एक जो सेंटर का एग्जाम हुआ था। हम तो काउंटर, अगर हम ऐसे बोलेंगे तो इन लोग जो 6.32% है, हम तो ऐसे बोल के काउंटर कर देंगे कि आप लोग, उन लोग नॉन सीरियस कैंडिडेट थे। हाँ, शुरू से तो आयोग यही बात कर रहे हैं, नॉन सीरियस आयोग है, नॉन सीरियस बच्चा है। सारे बच्चे उसके सामने नॉन सीरियस है। जो पीसीएस का, सिविल सर्विस का जो तैयारी कर रहा है बच्चा लोग, नॉन सीरियस है। वो आयोग बहुत बड़ा सीरियस एग्जाम है, जो कि 4 क्वेश्चन डिलीट करना पड़ रहा है। कितना आप सीरियस है कि आप 4 क्वेश्चन दोनों आप अभी 150 क्वेश्चन, आपके पास इतने भी क्वेश्चन सेट करने वाला एक्सपर्ट नहीं है कि आप बढ़िया से 150 क्वेश्चन। बात आप नॉन सीरियस बच्चों को कह रहे हैं। नॉन सीरियस बच्चा है कि 2023 में जनगणना हुआ है। जो खेत में काम कर रहा है, टेम्पू चला रहा है, उस आदमी से भी जाकर पूछिएगा कि 2023 में जनगणना हुआ था, तो बताएगा नहीं जनगणना तो 2011 में हुआ है, 23 में जनगणना कहाँ हुआ? नॉन सीरियस हम है कि नॉन सीरियस आयोग है? अब इससे समझ जाइए। तो वो इतना मतलब आप लोगों को थोड़ा अजीब सा नहीं लगेगा कि उन लोग क्वेश्चन पेपर नहीं सेट कर पा रहे हैं? वही तो बात है, क्वेश्चन पेपर वो सेट नहीं कर पा रहा है। 10 गलतियां उनके अंदर है और नॉन सीरियस हम लोग हैं। 44 दिन से चल रहा है, मगर कोई आपका बात सुन क्यों नहीं रहा है? आपका क्या प्रोटेस्ट में कोई दिक्कत है, या आपका मांग में कोई दिक्कत है क्या? मांग में दिक्कत नहीं है। एक्चुअली देखिए, चोर के दाढ़ी में हमेशा तिनका होता है, तो कहीं ना कहीं बीपीएससी को पता है कि उससे गलती हुई है, तो इसलिए, और सरकार पीछे नहीं हटना चाहती है, इससे उनका भी आप समझ ही रहे हैं, तो इसलिए
मांग में दिक्कत नहीं, और हम लोग का मांग भी जायज़ है, क्योंकि ये राइट टू इक्वलिटी का ये हनन है। अब 13 दिसंबर को अलग, और 4 जनवरी को जो है वो पैटर्न पता चल गया ना, जो री एग्जाम दिए। ये बात तो आप लोग 13 जनवरी में जब ये फैसला आ ही गया था ना कि 4 जनवरी को होगा, वो बात तो आप तब भी रखे थे ये स्टूडेंट सब, कल तब भी एग्जाम हो ही गया। हुआ तो सरकार नीचे से करा ले गई, तो इसलिए तो हम लोग अभी धरना प्रदर्शन कर, मतलब सत्याग्रह कर रहे हैं, शिक्षा सत्याग्रह, कि हमारी मांग सुनी जाए और उसको पूरा किया जाए। अच्छा, बीपीएससी री एग्जाम फॉर ऑल, ये मांग आपका क्यों है? सर मांग इसलिए क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चीज कि मतलब किसी भी पीसीएस के इतिहास में ये सबसे बड़ा वैकेंसी है, ठीक है। एक तो रीजन ये है, और दूसरा रीजन कि आप देखिए कहीं ना कहीं देखिए एक होता है ना कि बिना धुइयां का, हम लोग के लोकल लैंग्वेज में कहानी है, बिना आग के धुइयां नहीं उठता है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, तभी इतना लोग व्यापक स्तर पे उतरा हुआ है। तो इसको देखते हुए सरकार को भी सोचना चाहिए कि भाई 40-45 दिन से अगर लोग बैठा हुआ है, हाई कोर्ट में अगर केस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जेन्युइन बात है, बच्चों का मांग है जेन्युइन, तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और दूसरा आयोग का हठधर्मिता इसे बोलिए या जो भी बोलिए, माननीय अध्यक्ष जो है, हर सेंटर का फुटेज जारी करना चाहिए, सीसीटीवी किए थे फुटेज फुटेज, एक सेंटर का किए थे ना। बहुत जगह स्टूडेंट लेके आ रहे हैं, प्रूफ दिखा रहे हैं कि मेरे इस सेंटर पे ये हुआ वो हुआ, आप जाके मतलब क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आयोग सही है तो उनको फुटेज दिखाने में फिर क्या प्रॉब्लम है। आप मतलब कि आप मतलब जो हम बेसिकली यहाँ सबसे जितने से बात किए, सबका एक ही मुद्दा हमको लग रहा है कि बीपीएससी में ट्रांसपेरेंसी की कमी है। हाँ, वो ट्रांसपेरेंसी दूर कर दे, बीपीएससी री एग्जाम करा दे, क्योंकि वैकेंसी जैसा बोला कि बड़ा वैकेंसी है। ट्रांसपेरेंसी अगर दिख गया और उसमें हाँ। आपको आपको अगर कुछ मिल गया तब तो फंस जाएंगे ना वो। हाँ, वो इसलिए तो वो नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। रिजल्ट के 3-4 दिन बाद अध्यक्ष नहीं, सचिव सर, सेक्रेटरी वगैरह कुछ लोग 4-5 आदमी मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उन लोगों के पास एक एक डाटा है, एक सिंगल डाटा भी उन्होंने रखा है, किसका कितना नंबर आया है, कौन बच्चा प्रोटेस्ट में है, जो हाईलाइटेड बच्चे हैं उनका मार्क्स उनके पास सबका है। उनके पास ये भी है कि कितना नेगेटिव मार्क्स गया है, कितना परसेंट बच्चा पास किया है, कितना परसेंट फेल किया है। लेकिन उनके पास ये आंकड़ा नहीं है कि जो बापू परीक्षा परिसर वाले बच्चे हैं जिनका 22 सेंटर में हुआ है, उनका कितना परसेंट रिजल्ट आया और इनका कितना आया। ये जब बात पत्रकारों द्वारा आप लोगों जैसे पत्रकारों से जब पूछा गया बीपीएससी सेक्रेटरी सर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो बोले कि हमारे पास इसका कोई डाटा नहीं है। आप बताइए, आप सिंगल मतलब 50 डाटा आपके पास है जो जिसका कोई मतलब तुक नहीं बनता, उस डाटा का कोई मतलब आयोग मतलब वैसा कोई आयोग आज तक किया नहीं है कि एक सिंगल डाटा निकाले बच्चे का। कहने का मतलब देखिए, ये रिजल्ट कहीं ना कहीं किसी का आत्मसम्मान होता है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम तैयारी किया है, कोई मतलब अच्छा से तैयारी नहीं हुआ है, उसका काबिलियत बता करके आप कहीं ना कहीं समाज में उसको एक लेवल पे नीचे गिराते हैं, तो उसका आत्मसम्मान का गलानी हुआ। एक तो वो बताएं, लेकिन आपको ये डेटा पता नहीं है कि कितना बच्चा पास किया, कितना फेल किया। आप ये डाटा नहीं दे रहे हैं, लेकिन पूरा आप सिंगल डाटा दे रहे हैं, ये फेल किया, वो फेल किया, इसका इतना नंबर आया। और पिछले साल वाली वैकेंसी में 300 सीट थी, फिर भी कट ऑफ 91, और इस बार 2000 प्लस है, फिर भी 91। कहीं न कहीं ये आप समझ सकते हैं, कट ऑफ आपको थोड़ा कम होना चाहिए था क्या? कम होना चाहिए, एकदम कम होना चाहिए, क्योंकि अब 300 में 91 और फिर इधर 2000 में 91, सोचनीय बात। अच्छा, हमें नहीं पता चल रहा है, मतलब हम अपने तरफ से कहना चाह रहे हैं कि जो दो एग्जाम हुआ अलग अलग, उसके बाद स्केलिंग के साथ रिजल्ट आया है। स्केलिंग किया गया, हाँ स्केलिंग किया गया। बीपीएससी के तरफ से कॉन्फ्रेंस में बोला गया था कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे लेकिन स्केलिंग करेंगे। तो अब आप किस बेसिस पे स्केलिंग किए हैं वो भी आप बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ही ऑर्डर एक बार देख चुके हैं कि स्केलिंग पीसीएस एग्जाम में नहीं कर सकते हैं, तो वो तब भी क्यों कर रहे हैं? तो इसी के लेकर मांग है ना, क्यों कर रहे हैं, नहीं यही तो मतलब यहीं पे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट को जब नजरअंदाज कर सकते हैं तो आप समझ ही सकते हैं यहाँ पे सरकार ही कुछ कर सकती है। तो डे 44-45 ऑफ दिस बीपीएससी प्रोटेस्ट, मतलब कि बीपीएससी प्रोटेस्ट जो गर्दनी बाग में चले आ रहा है, डे 44-45 हो गया। यहाँ गेट बंद कर दिया गया है कि ये स्टूडेंट कहीं और ना जाए, यहीं प्रोटेस्ट करते रहे। इनका मांग एकदम वही है जो पहला दिन था, वो अभी भी वही मांग है कि सबका एग्ज़ाम ले ले। और जोर शोर से आप देखें, पूरा वीडियो में आपने देखा होगा, जोर शोर से एकदम लगे हुए हैं लोग कि हमें तो चाहिए, जो चाहिए वो चाहिए, जो भी हो जाए। सपोर्ट में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कुछ नेता उता तो ज़्यादा दिखे नहीं, मगर स्टूडेंट भर भर के आए हैं काफ़ी हद तक। हर मांग तो वही कि री एग्ज़ाम हो जाए। चलिए, अगर आपका भी डिमांड है री एग्ज़ाम का, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो बात है, जो इन लोग का बात है, वो
एक बार सरकार का ही जो पक्ष में आदमी है उन तक ही बात पहुंच जाए, एकदम पहुंच जाए कि हाँ भाई अब तो पहुंचना ही चाहिए, उतना हद तक आपको शेयर करना है इस वीडियो को। और डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो का रीच बढ़े और आप ही की बात उन तक पहुंचे। और जो भी इस तरह की न्यूज़ देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चौकस भारत को सब्सक्राइब कर लिए और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।